अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रुबाब शाह के टीवी के साथ और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम लाहौर लाहौर है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको पता है अभी रिसेंटली 14 अगस्त गुजरी है, आज़ादी पुरजोश तरीके से लोगों ने मनाई है। हम इसके बारे में आज बात करने आए हैं। लाहौर के एक मुकामी पार्क में लोगों से बातचीत करेंगे कि उन्होंने आज़ादी किस तरीके से मनाई है और इसके अलावा पूछेंगे अपने चटपटे से सवालात। तो रहे मेरे साथ। तो नाज़रीन यहाँ पे हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं, पूछते हैं कि इन्होंने किस तरीके से 14 अगस्त मनाई है, आज़ादी मनाई है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र है दाम का। क्या नाम है आपका? सोबिया। सोबिया, क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। किधर से आई हैं? हम भावलपुर से। अच्छा, भावलपुर से। पहली दफ़ा आए हैं? नहीं, पेरेंट्स रहते हैं मेरे। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आप? इरम। आप क्या करती हैं? मैं भी हाउस वाइफ। आप भी वहाँ से भावलपुर से आई हैं? मैं इधर की लाहौर की हूँ। आप लाहौर के। क्या रिलेशन है दोनों? मेरी सिस्टर्स बहन हैं। अच्छा, दोनों सिस्टर हैं। बड़ी वाली कौन सी है? मैं हूँ। अच्छा, आप छोटी लग रही हैं। ठीक हो गया। चलिए, मिलता है। अभी रिसेंटली आज़ादी गुजरी है, 2 दिन हो गए, तो कैसा आज़ादी मनाई है? लाहौर में मनाई? जी यहीं पे मनाई है। ठीक है, मुझे बताएं कैसे आज़ादी मनाई? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मना के, तो बहुत अच्छा है यहाँ का सारा सिस्टम वगैरह। अच्छा, कोई एक यादगार चीज़ बता दो जो आपने आज़ादी पे की हो। यादगार चीज़ बस बच्चों के साथ एंजॉय किया है और स्टेशन देखा है, बहुत प्यारा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा था हो सारा। गया। आप बताएं आपने आज़ादी कैसे मनाई? मैंने भी इनके साथ ही मनाई है। इनको लेके आउटिंग पे गए हैं और लाहौर घुमा रही थी। लाहौर घुमाए हैं इनको, और लामा इकबाल वगैरह की उनकी पोस्टर्स वगैरह। आप भी एक यादगार चीज़ बता दें आज़ादी के हवाले से। आज़ादी के हवाले से यादगार बस यही है कि हमारे पाकिस्तान है, यहाँ रेलवे हेडक्वार्टर है। एक दिन में इतना घूम लिया? तो और बच्चों को ऐसे तो फिराना था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हम रेलवे हेडक्वार्टर गए, वो काफ़ी अच्छा ना डेकोरेट उन्होंने किया हुआ था, तो काफ़ी मज़ा आया। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं पहले सालों की जो 14 अगस्त होती थी और अब की जो रिसेंट हुई है, इसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? पर पहले ज़्यादा हम लोग इंजॉय यहाँ पे कर सकते थे। अब जो है ना हर तरफ यही है कि यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है, बहुत मुश्किल पैदा हो रही है। यही है सर। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? मेरी भी यही राय है। नहीं, वैसे अब तो काफ़ी ज़्यादा से नहीं था ना, अच्छा मनाया जाता था, बहुत ज़्यादा अच्छा, और हर जगह डेकोरेट की जाती थी, लेकिन अब वैसा नहीं है। इस दफ़ा नहीं की डेकोरेट? इतना नहीं है। अरे नहीं, मैंने तो देखा वैसे सड़कों में। नहीं, कम नहीं था, इतना नहीं है जितना पिछले साल हुआ था ना, उससे कम। डेकोरेशन में कमी आ गई। चले अगली दफ़ा फुलफिल कर लेंगे। अच्छा, मुझे बताएं जो हमारा कौमी तराना है, कौमी तराना बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपने भी सुना? हाँ जी। कौन सा है? पाक सरजमी। वो किसने लिखा था? नहीं याद। अंदाजा तो लगाए। उनको सिस्टर को पता होगा। उनको आइडिया है आप लोगों में से किसी को? मुझे दूसरों से पूछ रही हैं, चीटिंग कर रही हैं। चले आप बताएं, आपको पता होगा किसने लिखा है? आपकी सिस्टर ने बोला आपको पता है? नहीं, मुझे भी अब याद नहीं है वैसे। चले दूसरा सवाल कर लेते हैं। पाकिस्तान में हम रहते हैं ना? हाँ जी। पाकिस्तान का नाम किसने रखा था? पाकिस्तान का नाम कायदे-ए-आज़म से कायदे-ए-आज़म ने रखा था? लामा इकबाल। हैं? लामा इकबाल नहीं, तो शायर थे। नहीं, अब वैसे इतना नहीं। खुद ही कहेंगे, खुद ही जवाब दे रही कहीं वो तो शायर, तो फिर किसने रखा है? चले ठीक हो गया। जान से पहले एक अच्छा सा मैसेज हमारी आवाम को। बस यही कि एंजॉय अच्छा करें, अच्छा माहौल बनाएं, ताकि लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए ये सेफ हो। जी बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच। इनसे भी पैगाम ले लेते हैं। नाज़रीन आप भी जाते जाते एक अच्छा सा पैगाम पाकिस्तान के नाम कर दें। मैं भी यही कहूँगी कि जिस तरह से अब हमारी बच्चियों के लिए यहाँ पे सख्ती हो रही है ना, कि बहुत ज़्यादा जो है ना गैदरिंग की वजह से ना बच्चियाँ नहीं बाहर निकल सकती हैं। बिल्कुल ऐसा। कहना चाहेंगे कि बच्चियों के लिए जो है ना थोड़ी सेफ्टी और मज़ीद की जाए, कि बच्चियाँ सेफ होकर आज़ादी से अपने मुल्क में जी सकें, आज़ादी से रह सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं बच्चियों के लिए। तो बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे हमारे साथ एक और शायरी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आई एम फाइन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद। अहमद साहब क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ। टीचिंग करते हैं। लाहौर से ही हैं? लाहौर से नहीं, बेसिकली भावनगर से हूँ। काफ़ी अरसे से लाहौर में हूँ। अच्छा ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, अभी रिसेंटली आज़ादी गुजरी है, 14 अगस्त गुजरी है, कैसे आज़ादी मनाई है? कैसे आज़ादी मनाई है? कुछ भी नहीं खास किया, बस
कुछ भी नहीं खास किया। साल में एक दफ़ा 14 अगस्त आती है, उसमें भी कुछ नहीं किया आपने। हाँ, पहले करते थे जब छोटे होते बच्चे होते थे, जब करते थे, लड़कपन में भी करते थे। तो अब जॉब बस मतलब पहले इसी पे बता दें, पहले की जब 14 अगस्त आती थी और अब की जो रिसेंट गुजरे, इन दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बचपन में बड़ी खुशी हुआ करती थी, अब दुख होता है। झंडियाँ लगाया करते थे, और अब बच्चे करते हैं। तो बच्चे करते हैं और उसके बाद झंडियाँ लगाया करते थे और फ्लैग लगाया करते थे। तो बहुत अच्छी तरीके से मनाया करते थे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा मुझे बताइएगा, अभी भी छोटे बच्चे जो हैं झंडियाँ वगैरह, और अब बड़े भी अब तो झंडे लगाते हैं गाड़ियों पे, घरों पे। तो आज़ादी के बाद उन झंडों और उन झंडियों का क्या किया जाए? उनका क्या किया जाए, उनको ना ऐसे ही नहीं कराना चाहिए। उनको एक प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए कि कहाँ पर वेस्ट करना है, ताकि हमारे परचम की बेहुरमती ना हो। बिल्कुल ऐसे। तो उसको एक मेरे ख्याल में ना, तो उसको इकट्ठे करके एक जगह पर देखें कैसे। आप किस चीज़ के टीचर हैं? मैं इंजीनियरिंग का टीचर हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग के। फिर तो आपसे सवाल करना बनता है। मुझे बताया, हमारा जो कौमी तराना है, बचपन से स्कूल में हम सुनते आ रहे हैं। अब तो आप टीचर भी हैं, वैसे भी सुनते होंगे। तो मुझे बताइए किसने लिखा था? हाफिज जलंधरी ने। अरे टीचर होने का सबूत दिया है। और जो हमारा पाकिस्तान है, प्यारा पाकिस्तान हमारा मुल्क, के लफ्ज़ पाकिस्तान किसने नाम रखा था? चौधरी रहमत अली ने। वाकई टीचर है आप। और हमारा कौमी खेल कौन सा है? हॉकी है हमारा। बिल्कुल ऐसे ही है। जाने से पहले हमारे पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सा पैगाम दे दें। पाकिस्तान के लिए अच्छा सा पैगाम ये है कि तमाम कौम के लिए, कि इसमें आप सब लोग मेहनत करें, काम करें ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, हम अपने पॉलिटिशियन को ना बुरा कहें। हर बंदे की एक अपनी अपनी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उसे अच्छे तरीके से अंजाम दे। ये नहीं कि हम अपने पॉलिटिशियन को, अपने उन लोगों को बुरा कहें। जो काम करता है वो ऑनेस्टली करे। जी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, सर गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्लिम। क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। इलेक्ट्रिशियन से। ठीक हो गया। लाहौर के रहने वाले? जी जी, लाहौर का रहने। अच्छा ठीक हो गया। सबसे पहले तो मुझे बताया, अभी रिसेंटली आज़ादी गुजरी है, कैसे आज़ादी मनाई है? दादी अल्लाह का शुक्र ठीक मनाई है। कैसे मनाई है? ठीक तो मनाई है, लेकिन कैसे मनाई है? बच्चों के साथ ही बस टाइम किया है बच्चों। अच्छा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। ठीक हो गया। कहाँ कहाँ घूमने गए थे? इधर ही मीनारे पर सामने माल रोड बस। लाहौर में तो मीनारे पाकिस्तान ही जाते हैं सब आज़ादी वाले दिन। ठीक हो गया। काफ़ी होता है ना, इसकी रश काफ़ी होता है ना, इसलिए इतनी दूर नहीं जाता। हाँ बिल्कुल ऐसी है। चले मुझे बताएं कि पहले की आज़ादी जब आप छोटे थे, या पिछले साल जो गुजरे हैं, और अब जो आज़ादी आई, इसमें क्या फ़र्क देखते हैं? उसमें और इसमें कोई फ़र्क तो कुछ नहीं। अब तो ज़्यादा ट्रेंड हो गया। पहले तो छोटे होते थे, झंडियाँ वगैरह लगाते, इतना लोगों को पता नहीं था। जैसे जैसे वो चेंज हुआ ना, तो अब ज़्यादा हो गया। इम्प्रूवमेंट हो गया। जी जी। ठीक हो गया। किस किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट नज़र आई आपको? कुछ लोगों के शोर शराबे से, ये वजह से, जिस तरह भी आप देख रहे हैं आजा तो कंपलसरी हो गया। हो गया। जी जी। तो वैसे पहले पता होता था, छोटे होते थे ना, झंडियाँ लगानी, झंडा लगा लेना, तो इससे ना ये होता था कि पता आज 14 अगस्त है। अच्छा, झंडियाँ और झंडे तो अब भी लगता है। तो मुझे बताएं कि इतना नहीं लगते ना, अब इतना ज़्यादा नहीं लगाते लोग, खुद ही अब अपने आप को करके ना तो बाहर निकलते। अब तो वैसे भी काफ़ी चीज़ें आ गई, लाइटनिंग आ गई है, बहुत ज़्यादा और इंस्ट्रूमेंट्स आ गए जिससे आप डेकोरेशन कर सकते हैं। तो मुझे बताएं कि ये जो झंडे होते हैं, जो हम गाड़ियों वगैरह पे, घरों पे लगाते हैं, आज़ादी के बाद तो इनको उतार दिया जाता है ना, लेकिन उतार के फिर इनका क्या किया जाए? इनको उतार के इनका संभाल के रखना चाहिए। ये बड़ा अहमियत वाला झंडा है, इसके लिए बड़ी बिल्कुल कुर्बानियाँ दी हैं बड़ों ने ना। पाकिस्तान आज़ाद करने की बहुत कुर्बानियाँ दी। बिल्कुल ऐसे ही सही कह रहे हैं आप। अच्छा मुझे बताएं, हमारा जो कौमी तराना है, जी जी कौमी तराना आता है आपको? जी आता है। 2 लफ्ज़ बताएं कौमी तराना। पाक सर ज़मीन शाह। बिल्कुल ऐसे ही। वो किसने लिखा था? ये लिखा हाफिज जलंधरी ने था। तो ये पहले जो थे ना, वो क्या उनका नाम, अहमद, वो क्या नाम थे उनकी, एक ये वो थी, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, कि इनका म्यूज़िक था। तो ये 16 अगस्त 1992 में ना हाफिज जलंधरी ने इसको लिख के वो किया था। पूरी हिस्ट्री पता है। वाह। अच्छा मुझे बताया, जो लफ्ज़ पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क, के पाकिस्तान नाम किसने रखा था? ये मेरे ज़हन में निकल के आया था, मुझे पता था ये भी। पता था, ज़हन से नहीं चले, कोई बात है। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो है खेल काफ़ी खेले जाते हैं, तो कौन सा खेल हमारे पाकिस्तान का कौमी खेल है? हॉकी। ओके, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा मुझे बताएं कि आने वाले सालों में आप कैसे देखते हैं कि लोग और इम्प्रूव करेंगे 14 अगस्त को लेकर, और जज्बा जुनून, क्योंकि अभी जैसे जैसे आगे आगे नस्लें बढ़ती जा रही हैं, तो इसका जुनून बढ़ता जा रहा है। होना चाहिए, और कर भी रहे हैं लोग।
इस जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, नई नई चीज़ आ रही है, होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी जाने से पहले हमारी पाकिस्तान के लिए एक अच्छे से पैगाम देते हैं। मैं यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को मेहनत करनी चाहिए और अपने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे हमारे साथ खूबसूरत खातून मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाएंगे और इनसे पूछेंगे इन्होंने आज़ादी कैसे मनाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम। नीलम, क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ है। कहाँ से हैं आप लोग? सियालकोट से। लाहौर फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, आते जाते रहते हैं। अच्छा, आते जाते रहते हैं, ठीक हो गया। मुझे बताइएगा, अभी रिसेंटली 14 अगस्त गुजरी है। 14 अगस्त इधर ही मनाई थी? नहीं, सियालकोट में। सियालकोट में मनाई। मुझे बताएं कैसे मनाई? बड़े जोशो खरोश से वैसे तो सियालकोट में मनाई गई है। तो सब गढ़ वालों ने जैसे 14 अगस्त के लिए कपड़ों का अरेंज किया, बच्चों ने झंडियाँ वगैरह लगाई, फ्लैग लगाए, तो और भी न्याज वगैरह मोहल्ले वालों ने कुछ बांटी। तो इसी तरह से पुरजोश तरीके से। अच्छा, ठीक हो गया, पुरजोश तरीके से मनाई। मुझे बताइएगा पहले की 14 अगस्त, आज से कुछ साल पहले की 14 अगस्त में अब की 14 अगस्त में क्या फ़र्क देखते? पहले ज़्यादा जोशो खरोश था। अब कम हो गया है? हाँ, नहीं अब हो गया, लेकिन पहले मुहब्बत वतनी मुझे ज़्यादा महसूस होती थी बचपन में हम लोगों को, लेकिन अब जोशो खरोश है लेकिन मुहब्बत वतनी की कमी लगती है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। वो आटे से लगाते थे झंडियाँ, है ना? उसी की बात करी। हाँ, झंडियाँ लगाते थे और बड़े जोश खरोश से लगानी, बच्चों ने इकट्ठी करनी। अब तो चलो है, लेकिन अब वो मीडिया का दौर है, वो सब कुछ मोबाइलों में, सोशल मीडिया पे। वैसे भी अब लाइटनिंग आ गई है, लाइटनिंग ज़्यादा लगती है। हाँ, यही है। बिल्कुल ऐसी है। तो अब कैसा लगता है, मतलब कभी कभी दिल करता है कि वही बच्चे बन जाएं, वैसी झंडियाँ लेकर आए। हाँ जी, ऐसे। कितने 100 रुपए की पता नहीं एक गुच्छा मिलता था झंडियों। हाँ हाँ, ऐसे ही था। कुछ वो धागे के साथ बनी भी मिलती थी, ऐसे भी आटे के साथ भी लगाते थे बच्चे दीवारों पे। अब तो है, नजर ही नहीं आती। हाँ बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, ये जो झंडे लगते हैं अपना घरों पे, गाड़ियों पे, क्या करना चाहिए 14 अगस्त के बाद? क्योंकि जाहिर सी बात है झंडे उतार देते हैं लोग, तो उतार के इनका क्या करना चाहिए? हाँ, दोनों बड़े एहतराम के साथ उसको तय करके संभाल के रखे, आइंदा भी काम आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा जो हमारा कौमी तराना है जी, किसने लिखा था? हफीज जलंधरी। हाँ बिल्कुल सही जवाब। हमारा कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। बिल्कुल ऐसी। जाने से पहले पाकिस्तान के नाम एक अच्छा सा पैगाम कर। पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान के सभी शहरियों के लिए भी, कि अभी पीछे जो जंग का गुजरा है, उन्होंने बड़ा जोश और रोश और मोहब्बत वतनी का मुजाहरा किया था। तो मेरी दुआ है कि इसी तरह हमेशा से रहे। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे पास एक शायरी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी फाइन मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बूटा जुबैरी है। क्या करते हैं आप? तो मैं एम्प्लॉई हूँ किसी डिपार्टमेंट में। अच्छा, डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हैं, ठीक हो गया। मुझे बताएं कहाँ से हैं आप? सियालकोट से। सियालकोट से। लाहौर फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं। जिधर हम खड़े हैं कायदे आज़म लाइब्रेरी, इधर मैं माशाल्लाह 3 साल तक पढ़ता रहा हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा, यहाँ के स्टूडेंट रहे, ठीक हो गया। अच्छा, बच्चे थे 14 अगस्त के सिलसिले में कहते थे, हमने सियालकोट में तो बहुत एंजॉय किया है, अब हमने लाहौर भी जरा देखना है कि कैसे होता। लाहौर में कैसी डेकोरेशन होती, ठीक हो गया। मेरा आज का सवाल भी इसी वाले से है, 14 अगस्त आपने किस तरीके से मनाई? अच्छा, हमने वो बच्चों ने एंजॉय किया था रात को भी, लेकिन हमने 14 अगस्त क्योंकि हमने सियालकोट ही हैं उधर ही गुजारनी थी, तो बड़ा अच्छा उधर भी माशाल्लाह जलसे जुलूस और बड़े अच्छे तरीके से ठीक हो गया। मुझे बताएं पहले की 14 अगस्त में और अब की 14 अगस्त में क्या फ़र्क देख? जोश वलवला जिस तरह से माशाल्लाह हमारी पॉपुलेशन का है सिलसिला, वो तो अब तो बहुत ही ज्यादा ऊपर जा रहा है ना माशाल्लाह। अच्छा, अब ज़्यादा हो गया? अब ज्यादा इसलिए लगता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे। वो लेकिन ये है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल ऐसे है। अब तो काफ़ी मतलब कि रोड्स भी ब्लॉक हो जाती हैं, इतना ज़्यादा वो रश हो जाता है। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन भी माशाल्लाह उतनी ही एक्टिव है ना, वो उस तरह से वो कर ही लेते हैं उनको। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बड़ा अच्छा हमारे तो माशाल्लाह इलामा इकबाल चौक से ऑनवर्ड बहुत बड़ा जुलूस था आगे ना, और कम से कम उसकी ना 3-4 किलोमीटर का वो था। 3-4 किलोमीटर का जुलूस। अच्छा, मुझे बताइएगा। टीवी पे देखेंगे भी इंशाल्लाह। जी जी ज़रूर। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो झंडियाँ और झंडे लगते हैं घरों पे, गाड़ियों पे और दफ्तरों में, हर जगह तकरीबन हम देखते हैं, इनका 14 अगस्त के बाद क्या करना चाहिए? क्योंकि 14 अगस्त के बाद तो लोग इनको रिमूव कर देते हैं ना।
मैम रिमूव तो नहीं करना चाहिए, मेरे पास तो पिछला भी लगा हुआ है और अब हमने जो लगाया है ना वो उसकी लेंथ तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत ही माशाल्लाह वो पूरे, अगर आप स्टेडियम पे जाएंगे ना तो उधर से भी मेरे घर का वो इतना बड़ा लगाया आपने झंडा। हमने, हाँ वाह, ये होती ना मुहिब्बे ये वतन। वाला भी उधर ही है, लेकिन हमारी ये वो इतनी वो नहीं हमारे में कि हम उसको नीचे करें या इस तरह, मैंने कहा ये लगा ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे बताएं, जो हमारा कौमी तराना है, सुनते आ रहे हैं बचपन से हम सब, तो वो किसने लिखा था? हफीज जलंधरी, बिल्कुल ऐसे। और जो लफ्ज़ पाकिस्तान है, पाकिस्तान नाम किसने रखा था पाकिस्तान? चौधरी रहमत अली गुज्जर, बिल्कुल ऐसे ही है। वी आर आल्सो गुज्जर, इसीलिए आपको पता है। इसलिए मुझे याद है। अच्छा ठीक हो गया। जाने से पहले पाकिस्तान के नाम एक अच्छा सा पैगाम कर। पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहेगा, पाइंदा रहेगा, और जितना जज्बा अब नौजवान नस्ल में है ना, हम समझते थे शायद, लेकिन यंग जनरेशन में जितना देखते हैं तो हम सोचते हैं शायद हम में कम था। तो इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलना है। ये जिस कलमे की बेस पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो तो फिर मुहाफिज तो वो हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो पाए हैं यहाँ पे देखने सुनने के लिए। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन कुराम, यहाँ पे हमारे साथ फैमिली मौजूद है, इनसे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना, सना। क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, ठीक हो गया। अब हमें ये भी पता चलेगा हाउस वाइफ कैसे मनाती है 14 अगस्त। अच्छा मुझे बताएं कि अभी रिसेंटली 14 अगस्त गुजरी है, कैसे मनाई? कैसे, यानी कि बच्चों के साथ ही इन्हें झंडियाँ वगैरह लेकर आए, परचम लगाया और खाना वगैरह बनाया इस तरह से। क्या बिना सेल्फी के 14 अगस्त हो जाती? हमारे टाइम में तो हो जाती थी, अब वाली जनरेशन नहीं होती। बगैर, वो कहते ना, कोई सेल्फी क्या, पिक्चर लिए बगैर इन लोगों की मैचिंग ड्रेसिंग, मैचिंग सब कुछ, लेकिन ये मैं सही मायनों में इन्हें 14 अगस्त का मतलब नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे बताएं, पहले के सालों में जो 14 अगस्त होती थी और अभी जो रिसेंट गुजरी, क्या फ़र्क देखा तुमने? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे टाइम में तो हमें इतनी एक्साइटमेंट होती थी, झंडियाँ लगानी है धूप में, और नीचे पेरेंट्स 14 अगस्त के जो है मिली नगमे लगाने हैं, यानी कि घर में एक अच्छा सा बड़ा अच्छा इवेंट होता है। और अब इन बच्चों को इतना अंदाज़ा ही नहीं है कि 14 अगस्त है कि नहीं, सिर्फ एक छुट्टी से मतलब है। छुट्टी, चलो कहीं चल। हाँ जी, छुट्टी है, और एक 14 अगस्त, यानी कि सही मायनों में कि हम पाकिस्तान से रिलेटेड इन्हें ये चीज़ें बिल्कुल अंदाज़ा है। अच्छा कभी ख्याल आता है कि टाइम पीछे चला जाए, वैसे ही मैं जाऊँ झंडियाँ लेकर आऊँ, लगाऊँ? हाँ बिल्कुल, मैंने अभी अपनी छोटी जो दोनों बच्चियाँ हैं उनके साथ इसी तरह से सेलिब्रेट किया। अच्छा हम झंडियाँ लेकर? इन्हें नहीं पता था, इन्होंने सिर्फ बाहर लगी हुई देखी है, तो उन्होंने कहा कि मम्मा जी हमने झंडियाँ लेनी है, तो फिर मैंने इन्हें ला के दी और बाकायदा वो आटे की लोई बनाकर और इन्हें लगा कर बताई कि किस तरह। वो पुराना वाला स्टाइल? जी वो पुराना वाला। अब वाली जनरेशन तो जस्ट बाजे, बाहर जो है बाइक और बस 6 बजे बाजे स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं पता। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे बताइएगा कि झंडियाँ और झंडे लगते हैं, पहले भी लगते थे अभी भी लगते हैं, तो जब इनको 14 अगस्त के बाद उतारा जाता है तो फिर इनके बाद इनका क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? देखिए मैं कहती हूँ कि हमारा परचम है, हम उसको एहतरामन जो है, अगर कहीं गिरी हुई भी नज़र आ जाती है तो आप उन्हें उठा कर उन्हें साइड पर रख सकते हैं, जो आप ऊपर से ही गुजर जाए। बिल्कुल ऐसे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे बेहुरमती होती वाली हमारी जनरेशन में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। इन्हें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद बना। अच्छा इनको अवेयरनेस कैसे दी जा सकती है, किन किन तरीकों? फंक्शंस अरेंज करके। देखें कोई भी अगर पूरे साल में अगर छुट्टियाँ आती हैं, 23 मार्च की, 14 अगस्त आता है, 6 सितंबर की छुट्टी आती है, अगर ईद उल फितर भी आती है, ईद उल अज़हा भी आती है, तो बाकायदा बच्चों को लेक्चर देने चाहिए। या एक इनकी छोटे से यानी कि क्लास में बच्चों को बताना चाहिए टीचर्स को, मतलब कि किताबों से निकल के प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। हाँ जी, कि ये छुट्टी आ रही है और इसका मकसद ये है, और जो बैग पे हुआ वो सब बच्चों को पता होना चाहिए। अब बच्चों को सिर्फ छुट्टी होती है, बच्चों को पता है सिर्फ हमें छुट्टी है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा मुझे बताएं, कौमी तराना सुना हुआ आप? बचपन से सुनते आ रहे होंगे। किसने लिखा था? कौमी तराना का था हफीज जलंधरी ने। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा जो लफ्ज़ पाकिस्तान है, पाकिस्तान नाम किसने रखा था? रहमत अली ने। बिल्कुल सही जवाब। इतने अच्छे, इतने सही जवाब कैसे आ रहे हैं? नहीं मुझे पता है, मैं पढ़ती हूँ बुक्स, और वैसे भी मुझे शौक है बैग पे पढ़ने का। ठीक हो गया। अच्छा हमारा कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। बिल्कुल ऐसी है। जाने से पहले पाकिस्तान के नाम एक अच्छा सा पैगाम दे। मैं यही चाहूँगी अपनी न्यू जनरेशन को पैगाम देना कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कुर्बानियों और के बाद बना है, और बहुत सी माओं ने अपने बेटों और भाइयों की कुर्बानी दी है, तो प्लीज़ इसकी जो है ना वो हिफाजत करें।
इसको इस उस पर मत डालें। आप लोगों को मेन मकसद ही नहीं पता कि पाकिस्तान कितने उससे जो है वो बना है, और इसकी हिफाजत करें और ख़याल रखें इसका बहुत ज़्यादा। ये जो हम अब जो न्यू जनरेशन है सिर्फ जो फाहिशी की तरफ निकल पड़ी है, उस चीज़ को ज़रा ख़त्म कर दें। बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू सर। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पे हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिद्दीक जी। क्या करते हैं? मैं वैसे एम्प्लॉई हूँ, तो बच्चों को जो है फैसलाबाद से यहाँ लेके आया हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं? जी नहीं, पहले भी यहाँ पे क्योंकि आते रहे हैं, तो बच्चों को पहली दफ़ा लेके आए। आज़ादी मनाने आए थे? जी आज़ादी मनाने वो। चले ठीक है, मुझे बताइएगा 14 अगस्त अभी रिसेंटली गुजरी, कैसे आज़ादी मनाई है? जी हमने वो बच्चों को एक तो जाके अपना जो है ना अल्लामा इकबाल साहब के दरबार पे जो है ना वो ले गए हैं, तो वहाँ पे बच्चों ने बड़ा मतलब एंजॉय किया। एंजॉय किया है। और वहाँ पे जाके फिर बादशाही मस्जिद देखी है इन्होंने, और साथ ही जो है ना वो कायद आज़म रहमुल्लाह की तस्वीरें, और उससे जो है ना बच्चे जो है ना ये पूछते थे कि ये मतलब ये कौन सी जगह है जो मतलब इतनी फिर आपने हिस्ट्री बताई होगी। जी हिस्ट्री बताई है। फिर वहाँ पे कुछ दोस्त है उनसे भी जो है ना मतलब पूछ के, तो इस तरह जो अच्छा ठीक हो गया। पहले की 14 अगस्त, पहले की आज़ादी जो थी पिछले सालों की, और अब की 14 अगस्त में क्या फ़र्क देखते हैं? उसमें ये है कि वो तो जो आज़ादी तो आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि आज हम अपने मुल्क में जो है बच्चे हमारे आज़ाद फिर रहे हैं। मतलब सिर्फ ये है कि अल्लाह करे मुल्की हालात जो हैं वो ठीक हो जाएं, तो उसका थोड़ा सा मामलात हैं। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी मतलब है 14 अगस्त के हवाले से। समझे कि एक इन बच्चों का लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए जो है ना ये अल्लाह पाक ने हमें मुल्क अता किया है, तो इसकी जो है मतलब हिफाजत करना बिल्कुल ऐसे, वो हमारे ज़िम्मे है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जो झंडे और झंडियाँ लगती हैं घरों पे, कारों पे, और इनको 14 अगस्त तक सजाया जाता है, फिर 14 अगस्त के बाद इनको उतार दिया जाता है, उतार के इनका क्या करना चाहिए? असल में मैं तो कहता हूँ कि 14 अगस्त पे सबसे बेहतरीन तो ये है कि हमें एक पौधा लगा देना चाहिए, क्योंकि वो जब बड़ा होगा फिर वो उस पर साया बनेगा ये, और साए पे जब लोग बैठेंगे तो एक तो सदका भी है, और इससे ये है कि हमारे जो एनवायरमेंटल जो आजकल मतलब मामला चले, स्मोग है या ऐसी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें भी जो है मतलब इससे कवर होंगी। तो जो ये चीज़ें हैं मतलब कि पाकिस्तान का झंडा है, सितारा है, तो ये हमारे लिए एक समझे कि अहमियत का। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको हम अब ज़मीन पे ये फेंक देना या इसको मतलब वैसे ज़ाया कर देना, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे बताइएगा, हमारा जो कौमी तराना है वो किसने लिखा था? कौमी तराना मुझे अभी याद हो तो नहीं, मतलब हफीज़ जलंधरी रहमतुल्लाह ने। बिल्कुल सही जवाब है। और हमारा जो कौमी खेल है वो कौन सा? कौमी खेल हमारा हॉकी है। ठीक हो गया। जाने से पहले पाकिस्तान के नाम अच्छा सा तफसीली मैसेज। बस यही है जी, अल्लाह करे कि सारे जो है मिलजुल के रहें, और कोई भी जो है चाहे सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, खैबर पख्तूनख्वा, सब मुसलमान हैं, और इसी तरह जो है अक़लियत वाले लोग भी जहाँ पे रहें उनका भी मतलब ख्याल रखें, और इस तरह एक जो है मुनज़्ज़म होकर अपने मुल्क की हिफाजत करें, अपने बच्चों को आला तालीम दें, और एक उनको जो ऐसे समझाएं, उन्हें बताएं कि ये जो है ना मुल्क हमें किन कुर्बानियों से और किन जो है ना मुश्किलात से आके कितने लोगों की, उलमा की, और कितने मतलब लोगों की मेहनत से जाके मिला है। तो अल्लाह करे कि हमें जो है ना ये शादबाद रहे, और सारी ज़िंदगी जो है ना मतलब हमें भी देखने का मौका मिले इसको इसी तरह ही, ताकि ये जो जितने हालात हैं दुनिया के अंदर वो मतलब ख़राब ना हों, और हम भी चाहिए कि सफाई का ख्याल रखें, और इसी तरह जो है मतलब किसी किस्म की जो मतलब एक्टिविटी है, मतलब कोई गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ ना की जाएँ। की जाए। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पे हमारे साथ दो नौजवान मौजूद है, एक ने गिटार भी पकड़ा हुआ है, इससे मिली नगमा भी सुनेंगे, इसके अलावा बातचीत भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम एल्विन है। आपका क्या नाम? मेरा नाम अहमद है। आप क्या करते हो? मैं इसके साथ गिटार बजाता हूँ। साथ गिटार, ज़िंदगी में क्या करते हैं? जिंदगी में पढ़ता हूँ मैं फर्स्ट ईयर में। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? मैं अभी आईकॉम कर रहा हूँ। आईकॉम कर रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं मैट्रिक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। अभी मैट्रिक कर रहे हो आप, और आप आईकॉम कर रहे हो, ठीक हो गया। फ्रेंड्स हो दोनों आप के भाई हो? कजन्स हो, ठीक हो गया। आप गाना गाते हो, सिंगर हो? जी बस थोड़ा बहुत, कभी कभार। शौक है मतलब? जी सीख, ठीक हो गया। सीख रहे हैं। कैसे शौक आया? बस वो हमें देख देख के शौक आया, सोशल मीडिया पे जैसे सारे लोग
देखते हैं गाते हैं, तो ऐसे ही फिर हमें भी शौक आ गया कि हमें भी लेना चाहिए गिटार। चलो ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, अभी रिसेंटली 14 अगस्त गुजरी है, कैसे मनाई है? हम तो गए हुए थे, लिबर्टी गए हुए थे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा फायरवर्क्स वगैरह सिस्टम किया हुआ था उन्होंने, तो वहाँ पे बहुत खूबसूरत था, तो वहाँ पे हमने जाके इंजॉय किया। बस लिबर्टी गए थे? हाँ लिबर्टी गए थे और बस यही ट्रैफिक बहुत थी ना, इसलिए कहीं नहीं गए। ट्रैफिक बहुत थी तो गया ही नहीं गया कहीं। ठीक हो गया। अच्छा बताओ, पहले जो 14 अगस्त होती थी पहले सालों में और जो अब हुई है, इसमें क्या फ़र्क देखते हो आप? अब ज़्यादा थोड़ी मतलब सेलिब्रेशन ज़्यादा लोगों ने अच्छे से की है। था पाकिस्तान मतलब कि लाहौर, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे डेकोरेट किया गया था, तो वो काफ़ी अच्छा किया था। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताया, ये जो झंडियाँ होती हैं, झंडे होते हैं, ये जो हम घरों पे और गाड़ियों पे लगाते हैं, तो इनको जो 14 अगस्त जब गुजर जाती है तो उतार दिया जाता है, तो फिर इनका क्या किया जाता है या क्या करना चाहिए? आई थिंक तो इनको सेव कर लेना चाहिए नेक्स्ट 14 अगस्त। कैसे सेव किया? सेफ अपने मतलब सेव करके वो रख लें, अपने घरों में रख लें, जहाँ भी आपने अपने स्टोर रूम में रखना है, जहाँ भी आपने रखना चाहते हैं वहाँ सेव करके रख लें। जब नेक्स्ट आए तो आप नेक्स्ट भी और अच्छे से डेकोरेट करें। लोग ना यहाँ पे नीचे फेंक देते हैं, वेस्ट हाँ बिल्कुल, वही पूछना चाह रही हूँ कि अक्सर बारिश भी होती है तो बारिश की वजह से भी झंडियाँ गिर जाती ऊपर लोग चल जाते हैं, हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे करने का मनाने फिर वही कैसे उसको सेव किया? कोई एक तरीका बता। आई थिंक तो यही है कि उसको आप अपने घरों में सेव करें और नेक्स्ट आने वाली 14 अगस्त के लिए आप सेव करके रखें वही यूज़ और करें। अच्छे से वही यूज़ करें और अच्छे से डेकोरेट करें। चलिए ठीक हो गया। जो कौमी तराना है हमारा, किसने लिखा था? स्टूडेंट हो आप तो, मैट्रिक के स्टूडेंट हो, बल्कि ये आईकॉम का स्टूडेंट है। ये तो जवाब आना चाहिए, मुतालिया पाकिस्तान में भी होते हैं। बता दें, आप बता दें मुझे तो पता है, तो हम आपसे पूछ लेते हैं ना। नहीं ये बात ही होती, मैंने आपसे पूछा है। आप बता दें किसने लिखा है। मैं आपको हिंट देती हूँ, कायदे आजम ने, हफीज जलंधरी ने। हफीज जलंधरी ने लिखा होगा कायदा। हिंट ही ऐसा दे दिया मैंने। अच्छा मैं बताओ, ये जो लफ्ज़ पाकिस्तान है, ये किसने रखा था नाम? कायदा आज़म ने लिखा होगा। नहीं हाँ नहीं आ रहा मुझे, सोचे। अम्मा इकबाल लगा मैंने उसे सोचा था, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, ये तो पता होगा कि हमारा कौमी खेल कौन सा है हमारा? कौमी खेल में हॉकी है। ये आया ना जवाब। चले ठीक हो गया। जाने से पहले पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सा तफसीली मैसेज दे दो। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पे मैं से खातून मौजूद हैं, से गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? शाहीना। शाहीना, क्या करती हैं आप? मैं फ़िलहाल तो हाउस वाइफ ही हूँ, फिलहाल हाउस वाइफ है। वैसे आर्ट टीचर हूँ। अच्छा टीचर है, ठीक हो गया। मुझे बताइएगा कि 14 अगस्त अभी रिसेंटली गुजरी है, कैसे आज़ादी मनाई? आज़ादी मनाई है, घूम फिर के इंजॉय की है। रात को निकले हम लोग, नहर पे गए हैं, माल पे गए हैं, लेकिन इतनी रौनक नहीं थी जैसे पहले होती थी। अच्छा जैसे पहले होती थी वैसे रौनक नहीं? इंजॉय कर, पिछले साल बहुत इंजॉय किया था। अच्छा पहले के जो साल होते थे उनमें जो 14 अगस्त मनाई जाती थी और जो अभी गुजरे, उन दोनों में क्या फ़र्क दिख? बहुत फ़र्क था। कैसे? लोग भी इतने नहीं थे और इतनी रौनक भी नहीं थी। मतलब मज़ा तो आया, जाहिर बात है कि हमारा इंडिपेंडेंट डे था, मज़ा तो आया है, लेकिन ये कि जैसे पहले पिछले साल था बहुत इंजॉय किया था, क्योंकि इतना वो शोर शराबा, बच्चे भी निकले हुए थे, सबने वो अच्छा पिछले जो पहले साल थे, काफ़ी साल पहले की बात बताएं मुझे कि किस तरीके से आप 14 अगस्त मनाते? पहले तो यही था ना कि हम लोगों ने वो झंडियाँ, मतलब वो पहले तो ये भी था, UHV वगैरह ये चीज़ें नहीं होती थी, हमने वो आटे से बनानी, आटे का गोला बना के, तो वो शाम को बारिश आ जानी, सारी झंडियाँ नीचे। हाँ 14 अगस्त को पहले ज़रूर बारिश होती, ज़रूर बारिश होती थी, हमने दुआएं मांगनी अल्लाह मियां बारिश ना आए, लेकिन बारिश आती थी। हाँ बिल्कुल ऐसी। अच्छा मुझे बताएं कि पहले भी झंडियाँ लगती थी, अभी भी झंडियाँ लगती हैं, लेकिन शायद उस तरीके से ये ना कि जदीद दौर आ गया है, लाइटनिंग आ गई है, हम वही लगा लगू के तो एंजॉय कर बिल्कुल ऐसे। अच्छा करनी पड़ती थी, जाहिर बात। हाँ अब तो बना रेडीमेड काम हो रहा है। रेडीमेड का। अच्छा अभी मुझे बताएं कि जो झंडियाँ और झंडे लगते हैं 14 अगस्त पे, क्योंकि 14 अगस्त आती जाती है तो महीना पहले ही सबको मतलब गलियाँ बाजार सज जाते हैं, घर सज जाते हैं, लेकिन 14 अगस्त आ जाने के बाद मतलब जैसे 15-16 अगस्त आती है तो वो झंडे और झंडियाँ उतार दी जाती हैं। उतारनी चाहिए, क्योंकि वो नीचे गिरी होती हैं, फिर उस पर पाँव आ रहे। बिल्कुल ऐसी। तो वो किस तरीके से संभाली जाए? बस वो ये कि जो लगाते हैं उनको चाहिए कि उतार के रख लें। उतार के किस तरीके से रखा जाए, मतलब उनको कि वो सेफ हो? पैक करके रख लें, जैसे हम रखते हैं, हमारा ये उतार के पैक किया, शॉपरों में डाल ली और रख ली, सेफ कर ली। बिल्कुल ऐसी। अच्छा 14 अगस्त के हवाले से कोई पिछली 14 अगस्त में कोई एक यादगार वाकया आपको याद हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कोई भी नहीं है? एक भी नहीं है? बस वही था कि मैं जा रही थी गाड़ी में, पटाखा फेंक दिया था, शीशा खुला हुआ था, वो मुझे अभी नहीं भूलता।
शीशे गाड़ी के अंदर पटाखा, हाँ पटाखा अंदर फेंक दिया, फिर फटा। फटा पटाखा बजा, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बच गए, मतलब सेफ रहे, बच्चे खौफजदा हो गए। सही है, शादी हो रही, ऐसे एकदम पाँव, सही है, शादी फिर हो गई थी, सही है, शादी हो गई थी, ठीक हो गया। हमारी कौम को जगाने के लिए पटाखा फेंका है। पटाखा फेंका है। अच्छा मुझे बताएं, जाने से पहले एक और सवाल करती हूँ, मुझे बताएं कि जो हमारा कौमी तराना है वो किसने लिखा था? हफीज लंदनी ने। बिल्कुल सही जवाब। हमारा कौमी खेल क्या है? हॉकी। जाने से पहले पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सा मैसेज देता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे हमारे से एक नौजवान मौजूद हैं, सर गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। क्या नाम है आप? मलक मुदस्सिर। क्या करते हैं? इधर कंपनी है, जॉब करता हूँ। अच्छा कंपनी में जॉब करते हैं, लाहौर से ही हैं? नहीं KPK हरीपुर। अच्छा KPK से हैं। लाहौर में कितना टाइम हो गया रहते हैं? तकरीबन 6 मंथ। अभी नए न्यू हैं लाहौर में, कैसा लगता है लाहौर? अच्छा है, काफ़ी अच्छे है। अच्छा अभी जो 14 अगस्त गुजरी है 2 दिन पहले, या हमने तो बहुत एंजॉय किया। बहुत एंजॉय किया। अच्छा ये मतलब आपकी फर्स्ट 14 अगस्त हुई ना लाहौर के अंदर, फर्स्ट तो क्या फ़र्क महसूस किया आपने? बस काफ़ी, असल में सब इधर ओपन माइंड लोग हैं, खुश मिजाज है, इस तरह नहीं करते, कोई माइंड नहीं करते। KPK में माइंड कर जाते हैं? नहीं वो करते हैं, असल में थोड़ा सा आपको पता है वो पहाड़ी इलाका है, तो फिर इस चीज़ का थोड़ा करते हैं ना। ठीक हो गया। एक तो आपकी नई जगह थी जहाँ पे आपने आज़ादी मनाई है, तो पहले सालों की आज़ादी में और अब जो मनाई है इसमें क्या फ़र्क देखा? वो फ़र्क काफ़ी था। फिर भी 1-2 फ़र्क बता दें। असल में माहौल के हिसाब से ना शहर में बेस्ट है। शहर में बेस्ट है, ठीक हो गया। और सवाल करते हैं, मुझे बताया जो हमारा कौमी तराना है बचपन से जो हम सुनते आ रहे हैं स्कूल्स में, पाक सर ज़मीन, ये किसने लिखा था? ये अपना सोचे क्या नाम था उनका? बड़ा प्यारा नाम था उनका, क्या नाम था? डॉक्टर, पता नहीं इस तरह का कोई नाम। I mean, अंदाज़ा लगाएं। चलिए आपको ऑप्शंस दूंगी, इलामा इकबाल, कायद आज़म या हफीज़ जलंधी। हफीज़ जलंधी। आ गया ना, नाम आ गया। जहन में था, जुबान पे नहीं आ रहा। जुबान पे नहीं आ रहा। ठीक हो गया। इसके अलावा मुझे बताइएगा जो हमारे पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। सही क्रिकेट नहीं है, हॉकी है, लेकिन ज़्यादा खेले तो यही जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब। अच्छा मुझे बताएं कि जो हमने झंडियाँ लगाई थी घरों पर और झंडे लगाए थे, अब उनका फिर क्या किया जाए? क्या, क्योंकि अब तो 14 अगस्त गुजर गई है ना। जिस तरह मुल्क के हालात हैं उतार के रखते हैं। ठीक है। नहीं मतलब कि जो झंडियाँ होती, पहले तो झंडियाँ लगती थी, अब तो हमने झंडियाँ खुद भी कम देखी हैं, लेकिन झंडे लोग बेहुरमती करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से ना, अगर कोई ठीक है मुनासिब जगह है कि जिधर बंदे का हाथ पाँव नहीं पहुँच सकता, जिधर बेरुमती नहीं होती है उधर ठीक है। अगर जो नीचे लगे हैं बच्चों, कोई बच्चे तोड़ते हैं, रोडों पे फेंकते हैं, ज़मीनों पे, वो उतार ले बंदा। ठीक हो गया। पाकिस्तान के लिए एक मुख्तसर सा पैगाम दे दें। पाकिस्तान के लिए पैगाम यही है कि बस खाएं पिए, देखें दुनिया को क्या कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं, इससे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियान। क्या करते हैं? भाई को सेक्रेटरी करते हैं। अच्छा ठीक हो गया। किधर से आए? रईमेर खान से। पहली दफ़ा लाहौर आए हैं? नहीं पहले भी आए हैं। अच्छा पहले भी आए, आते जाते रहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, अभी रिसेंटली 14 अगस्त गुजरी है, आज़ादी कैसे मनाई है? जी बहुत अच्छी गुजरी है, हमें बहुत इंजॉय किया, यहाँ पर घूमने आए, बहुत मज़ा आया। लाहौर में आज़ादी मनाना है? जी जी। कैसा लगा आज़ादी मना के? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या किया आज़ादी पे? बहुत कुछ किया इधर। क्या किया? क्या चिड़ियाघर भी गए, मीनार पाकिस्तान भी इंजॉय किया। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि जो झंडियाँ और झंडे लगाते हैं उनका 14 अगस्त के बाद क्या करना चाहिए? उनको हमें संभाल घर में रखना चाहिए। कैसे संभालना चाहिए? ये अच्छे से जगह पर रख देना चाहिए। अच्छा ठीक हो गया। मुझे पता है पहले की आज़ादी में और अब की आज़ादी में क्या फ़र्क देखते हैं? पहले की तो और भी अच्छी थी, ये भी अच्छी हुई है। पहले की और अच्छी कैसे थी, मतलब क्या फ़र्क था दोनों में? दोनों में पहले तो अच्छे बंदे रहते, इधर तो भी अभी बुरे बंदे हो गए? नहीं, अभी तो अभी भी अच्छे हैं, ऐसी अच्छा बात नहीं है। चलो ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। ठीक हो गया। जो तराना है हमारा, कौमी तराना सुना हुआ आपने? जी जी। कौन सा है? पाक सर ज़मीन। ये किसने लिखा था? पता नहीं। नहीं पता? क्या करते हो आप? मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 10th। मैट्रिक में। और ये नहीं पता आपको कौमी तराना किसने लिखा था? नहीं। चले कोई बात नहीं, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सा पैगाम दे दो। पाकिस्तान आई लव यू। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे हमारे साथ एक शायरी मौजूद हैं, सर गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आसिफ हुसैन।
अच्छा आसिफ साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जॉब करते हैं, लाहौर में ही होते हैं? जी, लाहौर में होता हूँ। अच्छा ठीक हो गया। मुझे बताइएगा, अभी रिसेंटली 14 अगस्त गुजरी है, जी। कैसे मनाई है? बड़े जोश व जज्बे के साथ हमने मनाई है। जैसा कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, इसमें हमने अपनी फैमिली के साथ हम पूरे लाहौर में घूमे हैं। उसके बाद हमारे शोहदा की कुर्बानी है फ़ौज पाकिस्तान की, उनकी याद में भी हमने घर में कुरान खाने भी की 14 अगस्त वाले दिन, और अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ हमने 14 अगस्त को मनाया है, सेलिब्रेट किया। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, पहले सालों की आज़ादी में जो 14 अगस्त आती थी और अब जो 14 अगस्त आई है, इसमें क्या फ़र्क देखते हैं दोनों में? असल में ना पहले कोई इतनी जो थी ना अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, तो अब जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, सोशल मीडिया आ रहा है, उस हिसाब से अब थोड़ी अवेयरनेस भी आ गई है और लोगों में शऊर आ गया। लोग इस डे को बड़े तहम्मुल से और बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाते हैं। तो पहले ये चीज़ें नहीं थी, हम विलेज में थे तो हमें पता भी नहीं होता था, बस एक झंडियाँ ले आना और हमें पता नहीं था कि करना क्या है या ये दिन का मकसद क्या है। अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई है, तो इस दिन की मुनासबत से हमें पता है कि 14 अगस्त को हुआ क्या है, पाकिस्तान मार के वजूद में आया और ये सारी चीज़ें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अब बेहतर है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, लोगों में शऊर आ रहा है, उसी तरह लोग इस दिन को बड़े जोश जज्बे और एहतराम से मनाएं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने झंडियों का भी जिक्र किया है, अब भी झंडे वगैरह लगते हैं, झंडियाँ लगती हैं, हम देखते हैं, सजावटें होती हैं। तो मुझे बताएं, जब 14 अगस्त गुजर जाती है, तो जैसे अब 2 दिन हो गए 14 अगस्त को गुजरे, तो इन झंडों को उतार दिया जाता है, तो फिर इसके बाद इनका क्या किया जा सकता है या इनको किस तरीके से रखा जाए? असल में पहली बात तो ये है कि ये जितने भी झंडे और झंडियाँ हैं ना, इनको आप सेव कर लें नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि इसमें कोई डे नहीं लिखा होता। कुछ चीज़ों पे लिखा होता है जहाँ पे समझो कि जैसे जश्न आज़ादी इस साल थी आगे, लेकिन जिस पे नहीं होता उसको आप घर में रख लें। अगर नहीं तो इनको इस तरह करें कि जैसे हमने मुक़द्दस औराक को दफना देते हैं, इस तरह इनको हमें कई ऐसी जगह पे दफना देना चाहिए ताकि सेव रहें। इसके ऊपर पाकिस्तान लिखा होता है, पाकिस्तान का परचम होता है, झंडा होता है, उसके बाद चाँद और तारे की तस्वीर होती है। तो ये पाँव के नीचे आते हैं तो ये बेअदबी होती है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है आम पब्लिक से भी कि प्लीज़ इनको आप या तो जहाँ मुक़द्दस औराक आपके नज़दीक घरों में लगे हुए हैं वहाँ रखें, या इनको कहीं ऐसी जगह दफना दें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे बताएं, कौमी तराना सुना हुआ है आपने? जी, बचपन से सुनते आ रहे होंगे। सुनते आ रहे हैं। क्या 2 लफ्ज़ बताइएगा कौमी तराने? पाक सर ज़मीन शाद बात। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे बताइएगा, ये किसने लिखा था? ये इलामा इकबाल ने। नहीं। रहमत अली चौधरी रहमत अली। नहीं। कोई 3 आप हिट्स दे दें ज़रा अभी। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, कायदे आज़म ने, हफीज़ जिलंदरी ने। हफीज़ जिलंदरी ने। बिल्कुल ऐसे। अच्छा पाकिस्तान जो लफ्ज़ था, ये नाम पाकिस्तान किसने रखा था? ये कायदे आज़म नहीं, पाकिस्तान। नहीं। इसके भी हिट्स दे दें। अब भी आपने नाम लिया उनका। हफीज़ जिलंदरी। नहीं नहीं। ओ सॉरी, चौधरी रहमत अली। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। बिल्कुल सही जवाब। जाने से पहले एक अच्छा सा पैगाम पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी सब पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि ये एक अजीम मुल्क है, आप सब मिल के इसकी हिफाजत करें और इंशाअल्लाह ताला ये एक इतना अजीम मुल्क बनेगा कि पूरी आलम अरवा और पूरी दुनिया के फ़ैसले इस मुल्क में होंगे। हमें अपने मुल्क के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए और इसमें हर दिन रात बढ़ चढ़ के हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, यहाँ करते हैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम। जैसे कि आप सबने देखा कि मैं लाहौर के एक मुकामी पार्क में मौजूद थी। मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि उन्होंने 14 अगस्त किस तरीके से मनाई थी। लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे जवाब दिए कि हमने 14 अगस्त ऐसे मनाई थी, यहाँ गए, यहाँ घूमे। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों ने बयान की। इसके अलावा ये भी बताया कि पहले की 14 अगस्त और अब की 14 अगस्त में उन्होंने क्या फ़र्क देखा। नाज़रीन, पर्सनली अगर मैं खुद बताऊं तो मैंने ये फ़र्क देखा है कि अब लोगों की ग्रोथ जो है ना वो ज़्यादा हो चुकी है। मतलब लोगों का माइंड ओपन हो चुका है आज़ादी को लेकर। आज़ादी की कदर उनको पता चल गई है, हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता लगना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि नाज़रीन, सोशल मीडिया का दौर है, आप एक क्लिक पर सारी हिस्ट्री निकाल कर देख सकते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने किस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं। तो यहाँ करते हैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम। मैं आऊँगी एक नया प्रोग्राम लेके आप सबके लिए। तब तक के लिए अपनी होस्ट रुबाब शाह को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।